नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस है 16 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी, बट एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग होके पूरा का पूरा जो पॉइंट था निफ्टी में वो हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, आज निफ्टी आईटी सहित बहुत सारे स्टॉक इंडिविजुअल में अच्छी खासी रैली थी, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में आज काफ़ी दमदार एक्शन दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस आप सबको पता है कि अभी के टाइम में अडानी को लेके कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ डेली की डेली आ रही है, और इसी बीच में गैस जो न्यूज़ मुझे लगती है कि आप सब तक कन्वे करना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। पैनिक गैस मचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है गैस सच्चाई से आपको सामना करवाना। तो जी गैस, मेरे हिसाब से सेबी को अभी के टाइम में काफ़ी मैच्योर्ड बनने की आवश्यकता है, बिकॉज कोई भी देश की रेगुलेटरी बॉडी अगर एक्शन में देरी से आती है तो निवेशकों को बहुत ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे गैस कुछ अफवाह हैं जिससे आपको बिल्कुल भी उत्तेजित होकर कोई काम करने से बचना चाहिए, और इस अफवाह से गैस मार्केट में बहुत लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। पता है गैस कि इस वीडियो का जो कंटेंट है थोड़ा सा हटके है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और सोचेंगे कि मैंने इनको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया, इस पार्टी को सपोर्ट किया, उस पार्टी के अगेंस्ट में कमेंट दी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी पॉलिटिकल नॉलेज एकदम ज़ीरो है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना ही किसी पार्टी के एजेंडा को सपोर्ट करता हूँ। अभी के टाइम में अडानी में जो न्यूज़ आ रही है, बहुत लोगों को रोटी सेकने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग एलिगेशन लगा के अपना जो रूप है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट गैस, मैं हमेशा से गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कोई पार्टी आएगी, कोई पार्टी जाएगी, बट मेरे हिसाब से गैस जवान, किसान और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको अगर गवर्नमेंट ठीक ठाक कुछ कुछ ऐसा चीज़ दे जिससे उनका घर बार चले, अच्छी खासी उनकी ग्रोथ हो, तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी बीच में गैस हमें मोदी जी का कुछ एंगल दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत लोग इधर पे रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग का एलिगेशन काफ़ी हद तक हावी है। तो क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट है, मैं खुलेआम दोस्तों एकदम अनबायस्ड होके आप सब तक डिस्कस ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप सबको पता है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में कंटिन्यूसली बेसिस पे डाउनफॉल देखने को मिला। बट खुशी वाली बात दूसरी तरफ पे ये है कि अडानी के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें लोअर सर्किट आज के दिन में टूटता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी थे जो अपर सर्किट में फ्रीज होते हुए देखने को मिले, जिसमें गैस अडानी पावर सहित और भी अडानी विलवाड़ के नाम हमें देखने को मिलेंगे। बहुत दिनों के बाद दोस्तों अडानी ग्रीन का जो लोअर सर्किट है वो भी होपफुली टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस लोअर सर्किट हटेगा तो बहुत लोग निकलने की भी कोशिश करेंगे, बहुत लोग एवरेजिंग करने की भी कोशिश करेंगे। बट येस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के टाइम माहौल कैसा है। आपको अच्छे से पता है कि अडानी इंटरप्राइज जो अपने यहाँ पे गए सारे बिजनेस का समूह हमें देखने को मिलता है, पेरेंट कंपनी है, उसमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली। बट येस, ATGL की बात की जाए, अडानी ट्रांसमिशन की बात की जाए, इन सब में गैस अभी भी लोअर सर्किट कंटिन्यू है। तो इधर पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता होना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि सेबी को अब 200 मैच्योरिटी के संग कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे वो निवेशकों को पहले से ही डूबने से बचाएं, बिकॉज न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले होता है और शेयर पहले गिरता भागता है, और रिटेल पब्लिक के पास न्यूज़ काफ़ी हद तक बाद में जाती है। इसी बीच में गैस आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया जिसकी वजह से वो काउंटर कर रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है मैं उस पर बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहता। मैं फिर से बता रहा हूँ गैस कि मेरा पॉलिटिकल नॉलेज एकदम जीरो है। मैं हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी को तारीफ करता हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट लाए। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। ऑफकोर्स उनकी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे रिवोल्यूशन थे जिसका बेनिफिशियरी इंडिया अभी पा रहा है। करंट गवर्नमेंट की बात की जाए, कुछ पॉलिसी इनकी अच्छी है, कुछ ख़राब भी थी। IRCTC में गैस जो न्यूज़ आई थी, मैंने गैस उसका बहुत ही विरोध किया था, खंडन भी किया था, बिकॉज ये सब जो न्यूज़ है ये रिटेल पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज शेयर मार्केट से क्या होता है, उन सब का भरोसा काफ़ी तक टूटता है। इसी बीच में गैस जो फॉरेन जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके अकॉर्डिंग की बात की जाए, अभी के टाइम अडानी और मोदी जी का बहुत ही क्लोज टाई हमें दिखाई दे रहा है। पहले गैस हमें समझना है कि असल में ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि शेयर मार्केट दोस्तों वो तो चलेगा ही, अडानी ग्रुप के भागने से और डूबने से या फिर कंसोलिडेशन करने से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म डेंट लगेगा। बट आपने देखा कि हर्षद मेहता स्कैम के बाद जिन्होंने मार्केट नहीं छोड़ा, उनके बहुत करोड़ क्या खरब पैसे बने। बट इसी बीच में गैस एक समय इंडिया की एशिया के सबसे वेल्थीस्ट इंसान की बात की जाए, उन्होंने अपना फॉर्चून तो लॉस किया और क्राउन भी लॉस किया। और इसी बीच में गैस हिंडनबर्ग ग्रुप जो अपने आप में एक शॉर्ट सेलर ग्रुप से बहुत ही फेमस है, उनके एलिगेशन के बाद अभी अडानी ग्रुप में जिनकी मुश्किल है और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पहले अगर आप देखें, स्वीडन में गैस एक बहुत ही रिमार्केबल लोग दिखाई पड़ते हैं, मिस्टर स्वैन साहब। उनको ऐसा पर्सनली फील होता है कि मोदी जी और अडानी जी में जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है ये अपने आप में ही बहुत ही तगड़ा हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या हम सबको पता नहीं है कि कोई भी देश की गवर्नमेंट की पार्टी अगर चलती है
तो उनका ऑफकोर्स कोई ना कोई बिजनेसमैन सपोर्टर ज़रूर होता है। अगर आप एलोन मस्क को जाकर देखें तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा वो किसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप सही में पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इधर पे ट्रम्प को या फिर बाइडेन को, एलोन मस्क किसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें गाइस कोई बड़ी बात नहीं है कि जितने भी बिलियनियर्स हो गए उनका रिलेशनशिप होता है, बट इसी बीच में गाइस अगर आप देखें जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप की बात की जाए, जिनको फॉर्चून में काफ़ी इजाफा पहुंचाया गया, ऐसा एलिगेशन दिखाई पड़ रहा है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि इस वीडियो का कंटेंट बिल्कुल ही पॉलिटिकल एंगल नहीं है, मुझे गाइस उसमें कोई नॉलेज नहीं है, बट इसी बीच में अगर इन सब न्यूज़ का कोई लोग फ़ायदा उठाते हैं, अपना टीआरपी चमकाने की कोशिश करते हैं, वो तो कैसे उनका पर्सनल मर्जी की बात है। बट इसी बीच में हमें इन सब न्यूज़ को बिल्कुल भी सीरियसली उतना लेना नहीं है, बिकॉज हमें समझना है कि बीच में ऐसे बहुत सारे कांड हुए थे और उसके बाद इंडिया ने अच्छा खासा ही रिकवर किया। अब अडानी ग्रुप में गए जो शेयर्स में गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लॉस बियर किया है और झेल भी रहे हैं, उनको तो पैनिक होगा, काफ़ी नाराज़ भी होंगे और काफ़ी लोग होपलेस भी होंगे। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि एक समय अडानी ग्रुप ने जब बहुत ही अच्छा पैसा बनाया था, वहाँ पे गैस सेबी क्या कर रही थी और सेबी को सही में वो सब रिगिंग, प्राइस मैनिपुलेशन जो कि हिंडनबर्ग ग्रुप आरोप लगा रहा है, उन सबको कैसे टैकल करना चाहिए। मनी कैपिटलिज्म की बात की जाए, अपने आप में गैस एक ऐसा टर्म है जो बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता नहीं है। ये गैस अपने आप एक म्यूचुअल बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट में और बिजनेसमैन में होता है। अब इसका गैस पता सबको था, इवन सबने देखा भी था कि कैसे एक ग्रुप में बहुत ही तेज़ी से फॉर्चून वेल्थ क्रिएट हो रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई ग्रुप की बात की जाए, कोई मैं शेयर की बात कर रहा हूँ कि अगर ₹1 से ₹100 ₹200 भाग जाता है बहुत ही क्विक इंटरवल पे, वहाँ पे गैस एग्जिट भी कर पाना बहुत ही मुश्किल होती है, बिकॉज शेयर मार्केट में गैस हमेशा उन सब चीज़ें फोकस करें जिस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, तब लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आप कोई शेयर उठा लेंगे, लखपति करोड़पति तो बन जाएंगे, बट गैस लक से आप पैसे बचा नहीं पाएंगे। बना तो लेंगे, बट जब गैस वो पैसे डूबते हैं तो बहुत ही आंखों के सामने पेन हो जाता है। एशियन गैस कुछ भी अटैक करे, बट हमें देखना है कि असल में शेयर मार्केट के टर्म में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। आपने देखा दोस्तों, MSCI इंडेक्स बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इस इंडेक्स में कोई भी स्टॉक का वेटेज बढ़ता है या फिर कोई भी स्टॉक का वेटेज घटता है या फिर इस इंडेक्स से वो निकलता है, बहुत सारे पैसे निकलते हैं और बहुत सारे पैसे वापस आते हैं। अगर उन सब स्टॉक्स की नाम MSCI इंडेक्स में दिखाई पड़े तो जिनका अडानी टोटल गैस की बात की जाए, ट्रांसमिशन की बात की जाए, माना जा रहा था कि वेटेज कम होगा, बट यहाँ पे गैस MSCI ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, मतलब फर्दर मई तक कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं पड़ेंगे। बहुत लोगों को लग रहा था कि फेब में ही कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे, और ऑफकोर्स अगर ये चेंजेस होता, वेटेज में रिडक्शन होता, तो अपने आप में गैस आउटफ्लोज जो है वो और भी तेज़ी से बढ़ सकते थे। पहले गैस उन्होंने कुछ तथ्य दिया है, रीज़न भी दिया है, बताया है कि फिफ्स ये क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए, एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ का मैकेनिज्म लिमिट होता है, उसको चेंज करना उस इंडेक्स के लिए ख़राब माना जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रिबैलेंसिंग होगी शायद से आने वाले कल में उनको MSCI से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हो सकता है कि वेटेज में और बढ़ोतरी की जाए, हो सकता है कि वेटेज और भी कांस्टेंट रखा जाए। ये क्या इस फ्यूचर में क्या होगा, MSCI क्या सोच रहा है, ये तो उनको पता है। बट यस, अभी के टाइम थोड़ी सी रिलीफ वाली घंटी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज अगर सर्टेन टाइम में अगर वो इंडेक्स से आउट नहीं होता है, वेटेज रिडक्शन नहीं होता है, तब कोर्स आउटफ्लोज तो जाने का संभावना था वो थोड़ा कम हो सकता है। बट आज गैस जो ATGL में और एक और अडानी ट्रांसमिशन में जो खेल हुआ, वो गैस इस न्यूज़ के बाद ही हमें लोअर सेगमेंट में फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। तो यहाँ पे और भी बड़ी ट्विस्ट हमें देखने को मिल रही है। मैंने क्या बताया कि आपको दोस्तों मार्केट ट्यूमर से बच के रहना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब भी गैस कोई स्टॉक में बहुत तेज़ी होती है या फिर जब भी कोई स्टॉक में बड़ी बर्बादी होती है, वहाँ पे गैस र्यूमर्स होते हैं। हाल फिलहाल में गैस आपने सुना होगा, ग्रैंड थॉर्टन अपने आप में गैस एक बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट ऑडिट लाइक फॉर्म हमें दिखाई पड़ती है। अगर ये कोई कंपनी को ऑडिट करती है तो माना जाता है कि उनकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, कंपनी ट्रांसपेरेंट है। तो बीच में ये बताया जा रहा था कि गौतम अडानी ने शायद से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने इनको अप्रोच किया है ग्रैंड थॉर्टन को कि आप आइए, मेरे जितने भी लाइक कंपनीज़ को ऑडिट करिए इंडिपेंडेंटली और उसका रिपोर्ट पब्लिक को दिखाइए। ये क्या इस मार्केट में न्यूज़ मैंने भी सुनी थी, बट अभी के टाइम अगर आप देखें, ये मार्केट रूमर है, किसने का है, अडानी ग्रुप के जो मतलब करता धरता है उनके तरफ से एक बड़ी रिमार्क हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स का इस बीच में एक तेज़ी का माहौल अडानी इंटरप्राइजेस में हमें दिखाई पड़ा था। 1000 से स्टॉक 2200-2100 हो गया था, मुझे याद है 2000 के आसपास। तो ऑफकोर्स अगर ये सब न्यूज़ अगर मार्केट में डिनाई होती है और इसके विपरीत में अगर आप देखें जो शॉर्ट सेलर्स हो गए या फिर जो लॉन्ग करने वाले हैं, अगर इस न्यूज़ का बेनिफिट लेते हैं, आप समझ सकते हैं गाइस कि मार्केट में कितनी गंदगी इन सब चीज़ से दिखाई पड़ सकती है। तो गाइस ये भी एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि जहाँ पे अडानी ग्रुप पे एलिगेशन के बाद अडानी
ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से ऐसी न्यूज़ आते हुए दिखाई पड़ी थी, जो कि अपने आप में एक फेक रूमर थी, जो मार्केट ने थोड़ा सा फैलाया था लोगों तक जिनको जानकारी कम होती है कि बाईबैक करेंगे अंबुजा में अडानी पोर्ट में। इसको भी गैस ग्रुप ने डिनाई कर दिया। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में गैस जब कोई कंपनी पे बड़ी एलिगेशन लगती है, जब स्टॉक में हाईली वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई पड़ता है, उन सब से गैस बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को उन सब से दूर रखें और ऑफकोर्स एवरेजिंग करने का प्लान तभी करें जब आपको बिजनेस मॉडल समझ में आता है। कोई कंपनी गिर चुकी है अपने लाइफ टाइम हाई से 80%, और अभी भी अगर वो 150-200 के पी पे ट्रेड करती है, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले कल में वो और भी अर्निंग शो करे? बीच में गैस आपने देखा कि जो प्लान्स थे वो भी एग्जीक्यूट होते हुए देखने को नहीं मिले, पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दे चुका है। गैस सेबी से मेरा बस एक ही प्रश्न है, अगर उनको कोई चीज़ समझ में आता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है या फिर हो रहा है, क्योंकि गैस स्टॉक मार्केट में एक कॉमन सी चीज़ है, मार्केट बहुत बड़ा है, सबको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लूप होल दोस्तों कहीं ना कहीं से लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं। हर्षित मेहता ने भी गैस लूप होल को फाइंड किया, और उधर पे गैस बाद में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी उन्होंने टाइटिंग पॉलिसिंग की। तब ऑफकोर्स गैस ये सब चीज़ ना आप यूएस बाज़ार में नहीं देखेंगे, बिकॉज यूएस बाज़ार का जो रेगुलेटरी बॉडी है, वॉच डॉग है, वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली है, एक्टिव भी है। मुझे याद है गैस, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लूँगा जिसको अननेसेसरीली रेगुलेटरी बॉडीज़ ने लंबे टाइम तक एएसएम लिस्ट में डाला, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। और ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या हुआ कि स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट हुई। तो मेरा गैस बोलने का एक ही मतलब है कि जब एक समय अडानी ग्रुप के शेयर्स भाग रहे थे, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था, लोग बहुत ही बुलिश कमेंट्री दे रहे थे, लोग एक समय आईटीसी से या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर से, नेस्ले से बहुत दूर भाग रहे थे, लोग उसको कछुआ समझ रहे थे। बट मैंने क्या बताया कि जब कोई भी बड़ी तेज़ी आती है, वो सस्टेन कर पाना काफ़ी हद तक मुश्किल होती है। मैंने क्या बताया गैस कि इस वीडियो का माध्यम बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल टारगेट को नहीं अचीव करना है। मेरा तो गैस एजेंडा कुछ होता ही नहीं, बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि मेरी पॉलिटिकल नॉलेज जीरो है। और जो कंट्री में पार्टी आएगी, अगर वो किसान, जवान और मिडिल क्लास पीपल के लिए काम करेगी, पॉलिसीज अच्छा बनाएगी, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ होगा, तो मैं तो भाई उनके पॉलिसी को ज़रूर सपोर्ट करूंगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, टीएमसी का हूँ, आम आदमी पार्टी का हूँ, और पता नहीं क्या क्या कितनी सारी पार्टीज हमें देखने को मिलती है। बट गाइस मेरा एक ही मूल रीज़न है वीडियो बनाने का, कि अगर ये सब पहले से ही रूमर्स मार्केट में आ रही है कि ग्रैंड थॉर्टन इसको ऑडिट करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट, जो कि अपने आप में ही झूठी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने ये आश्वस्त कर लिया था कि अब उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। आपने देखा दोस्तों, बीच में अडानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स में कैपेक्स का रिडक्शन हमें देखने को मिला, और ये अपने आप में ही एक चिंता को व्यक्त करता है कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। मुझे गाइस कुछ नहीं पता, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं मार्केट का एकदम पंडित नहीं हूँ, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। लेकिन यस, मार्केट में मेरी जो थोड़ी समझ बूझ है, थोड़ा गैस मैंने जो मार्केट से सीखा है, वो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से कमेंट बॉक्स में मत आइएगा कि सर आपने ये बोला गलत, वो बोला गलत। मुझे जो न्यूज़ समझ में आ रही है, जो पॉलिटिकल एजेंडा अभी के टाइम दिखाई पड़ रहा है, लोग तो गैस रोटी सेकेंगे, उनका काम ही है। बिकॉज मैंने क्या पता है, कितना बड़ा इंडिया है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो कोई ना कोई गैस विपक्ष को मुद्दा मिलता है। अब उस मुद्दा में कितना सच है वो तो गैस जांच के बाद पता चलेगा। बट यस, जो र्यूमर्स गैस मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे हम लोग को बचना चाहिए। और जो कंपनी में गैस बिजनेस मॉडल आपको समझ में ना आए, सिर्फ लोग खरीद रहे हैं, स्टॉक भाग रहे हैं, आप उन सब में ना पड़े, वरना क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूंजी से आपकी नहीं बचेगी। पूंजी बचेगी भले पैसे ना बने। 20% पोर्टफोलियो अच्छी कंपनी में भी डाउन है, एशियन पेंट गैस 25% डाउन है, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? अच्छी कंपनी में बने रहें। और वेल्थ गैस एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है, डिकेड लगते हैं। लोग अगर ये समझ गए तो मार्केट में गैस लोग फंसेंगे कम और पैसे बनाएंगे ज़्यादा। का क्या व्यू है गैस, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी गैस पॉलिटिकल कमेंट मत करिएगा, जिससे आप सब मेरे फैमिली के मेंबर, एसटीएफ फैमिली की, जिससे मुझे परेशानी हो या फिर आप सबको भी ख़राब लगे। मेरी पॉलिटिकल नॉलेज जीरो है, बट जो न्यूज़ मुझे दिखाई पड़ी मैंने गैस सबको बता दिया। आई होप हेल्पफुल था। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।